हेलो। राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और दूध गर्म कर दिया, रई लगा दी थी और ये कड़ी पत्ता लाई थी मैं ताज़ा तोड़ के। और आज बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। मैं भिंडी की सब्ज़ी तेल में बनाती हूँ और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैंने प्रोसेस दिखाऊंगी। तो मैंने जीरा डाल लिया और इसके बाद थोड़े से प्याज डाल लेंगे, क्योंकि 2 जने की सब्ज़ी बनानी है तो प्याज भी थोड़े, और साथ में कड़ी पत्ता भी डाल दिया था क्योंकि मेरे को कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ताज़ा कड़ी पत्ता डालती हूँ। और प्याज ज़्यादा नहीं भूनती, हल्का फुल्का वो करके, और फिर इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। देखो, सब्ज़ी बनाने का अपना अपना अलग तरीका है। भी मैं तो भिंडी को ऐसे ही बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्याज को भूनती नहीं, हल्के फुल्के फ्राई करके और इसमें भिंडी और प्याज साथ में ही करती हूँ, और मसाले बाद में डाले जावे मेरी भिंडी में। तो बनाते हैं कई बार, हर अपनी अपनी अलग अलग होती है बनाने के तरीके भी। मैंने इसमें भिंडी ऐड कर रही हूँ क्योंकि भिंडी थोड़ी सी ही थी, क्योंकि सब्जी में ज़्यादा भिंडी को डाल के मैंने थोड़ा सा ढक दिया था इसमें, और सारे मसाले ऐड करूँगी अब। ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये अब मैंने नमक डाला। नमक हम थोड़ा कम ही खावें क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते, और नमक मेरा सेंधा नमक होता है, मैं वैसे वाइट वाला नहीं खाती। और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके, और अब इसको थोड़ी देर पका के अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसको अब इसमें ऐड करूँगी टमाटर मैं बाद में ऐड करती हूँ। कई बार प्यूरे भी डालती हूँ और कई बार थोड़े ही छोटे करके भी डाल देती हूँ। मेरी तो भिंडी बनाने का स्टाइल यही है, मैं ज़्यादा उस वाली नहीं बनाती, छौंक वाली। जैसे करेले बनाते हैं मैं भिंडी ऐसे ही बनाती हूँ। और सारा कुछ ऐड करके अब इसको ढक के रख देंगे। और भिंडी तो थोड़ी ही भाप में बन जाती हैं। और अब ये ढक के और अब ये हमने परसों बनाया था जो कबूतरों के लिए एसी पे रखने का, अब वो कामयाब हो चुका है, क्योंकि इस पे तो बैठते नहीं, साथ में गीजर पे बैठते हैं। मौसम चल रहा है आज बहुत बादलों वाला, आंधी और साथ में ओले। सुबह से 5 बजे से लग रहा बिल्कुल। कई बार तो आंधी आ चुकी है, तो कैसे रखा हो रहा। इधर नहीं है और इधर से स्टार्ट होके काले काले बादल और साथ में गर्जना। 3-4 बार हल्की हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है, और अब फिर तैयारियां हैं।
मुझे एक बात करनी थी आपसे। जैसे कि हमने सोलर लगवा रखा है 5 किलोवाट का। तो मैं तो जैसे आज अर्थ डे है, तो हमारी पृथ्वी के लिए जो हम बिजली बनती है कोयले से बनती है, तो हमारे पास तो एक अच्छा वो है सूरज का। तो ये तो मैं तो ये सोच रही हूँ भी हम सभी को लगवा लेने चाहिए, क्योंकि एक तो इससे बिल नहीं आता हमारा। अब की बार सर्दियों में 18 रुपये एक बार और 84 रुपये एक बार 6 महीने का 100 रुपये बिल आया है। अगर गर्मियों में थोड़ा मेंटेन करके रखें, जैसे पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हमारे 2 AC दिन रात ही चले थे, तो उस टाइम तो थोड़ा बिल आ गया था, जैसे 5,000 रुपये महीना आ गया था। 6 महीने के 30,000 रुपये भरे थे हमने। तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 AC लगातार चलना, बच्चे भी घर पे थे और एक तो बिल्कुल 18 पे चलता था। तो मैं ये कहूँगी ये कोई ज़्यादा नहीं था। और अब की बार तो मौसम भी साथ दे रहा है। कुछ दिन हुई थी गर्मी, 2-4 दिन कूलर चला था। AC तो 1-2 दिन चले थे होली के आसपास, क्योंकि ज़्यादा मेंबर हो रहे थे उस टाइम पे। हमारे पास कूलर भी नहीं था। तो मैं तो ये कहती हूँ भी सोलर का बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। बिल में भी सबसे मेन चीज़ तो बिल ही है। जैसे गर्मियों में कूलर AC चलते तो बहुत ज़्यादा बिल आता है। और वैसे भी सूरज से बिजली बनती है तो हमारी देश को भी फायदा है, बिजली की कम ज़रूरत होगी। हमारे तो 4 साल हो चुके हैं इसके लगे हुए, और 4 साल में इसका जो हमने लोन पे लिया था लगवाया था ये वो भी कंप्लीट हो चुका है 2 साल में। और अब हम 25 साल की इनकी गारंटी होती है। 25 साल तक आपको ये प्लेट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ तो काफ़ी लगे हुए हैं, एक उधर लगे हुए हैं। जिनकी क्षमता है लगवाने की उन्होंने लगवा रखे हैं, अच्छी बात है। सारे लगवा लेंगे तो और भी अच्छा होगा हमारी सरकार के लिए भी, अर्थ के लिए भी, और हमारे लिए तो है ही, क्योंकि बिल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आवा है। 6 महीने में 100 रुपये बिल कोई ज़्यादा नहीं होता। सर्दियों में जिसमें ते गीजर भी चलता है और मैं हीटर भी चलाती हूँ, और गर्मियों में अब की बार देखेंगे कितना आएगा। तो हमारे बर्तन के ऊपर डिपेंड है भी कितना यूज़ करेंगे हम। 25-26 यूनिट बना ही देता है एक दिन में, और इतनी यूज़ होंगे, थोड़ी बहुत तो यूज़ होंगे तो बिल भर लेंगे। इसलिए ये इसका इन्वर्टर है डेल्टा कंपनी का, और यहाँ से ऊपर से जो यूनिट बन के आती है इसमें कन्वर्ट होके और आगे बिजली उसमें सप्लाई हो जाती है। जैसा कि आज मैंने सोलर के बारे में बताया कि हमने सोलर लगवा रखा है 4 साल से, और हम इस पे वो कर रहे हैं। जैसे हम ये इन्वर्टर था, और इन्वर्टर हमारा वाईफाई से कनेक्ट होता फ़ोन के साथ, और डेली का डाटा बताता भी आज इतनी यूनिट बनाई है। इसमें हम डेली की यूनिट भी निकाल सकते हैं, मंथ की भी निकाल सकते हैं, और ईयर की भी निकाल सकते हैं। जैसे 4 साल हो गए हमें तो 4 साल की भी निकाल सकते हैं इसमें। इससे पता चलता भी हमने आज कितनी यूनिट गेन की है, जैसे भी सोलर ने कितनी यूनिट बनाई है। और जो ये सोलर सिस्टम है ना हमारा, ये बिजली के साथ अटैच है। जैसे बिजली चली जाती है तो ये भी काम करना बंद कर देता है। ऑन पावर ग्रिड के साथ है, ऑफ के साथ नहीं है। जैसे भी कई बार लगवाते हैं जो वो इन्वर्टर रखते हैं, हमारे पास इन्वर्टर नहीं रखे, वैसे ऑन ग्रिड लगवाया हुआ है। और जो इन्वर्टर दिखाया था मैंने आप लोगों को, उसकी 5 साल की गारंटी और डेल्टा कंपनी का है।
तो इसका प्रोसेस देखते हैं। जैसे ये डेली है, डेली के बाद आप इसमें मंथ का निकाल सकते हो। ये मंथली है, जितनी भी अप्रैल में यूनिट बनी है। और अगर साल का निकालना हो तो ईयर, ये 2021 में बनाया अब तक। जैसे ये जनवरी की है, और ये फरवरी की है, मार्च की, और ये अप्रैल की है। क्योंकि मार्च अप्रैल में धूप ज़्यादा होती है तो इसलिए इसने ज़्यादा बनाई हुई है। और इसके बाद जैसे इसमें ईयर आ जाएंगे, जहाँ से आपने लगवा रखा है वो चेक कर लेते हैं। जैसे हम 2020 की कर रहे हैं, और ये 2020 का पूरा 12 महीने का भी ये इतनी बनाई हुई है। कुल मिला के ये है कि बहुत बेनिफिट है इसका, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से लगवाना चाहिए। और सूर्य से हमें जो बिजली मिल रही है वो फ्री जैसी है, वैसे लगवाने पड़ते हैं। ये 25 साल की गारंटी है, 25 साल में तो बहुत कुछ वो कर लें। चलो लगवाए तो अच्छी बात है। दोपहर के बाद बहुत सारे कपड़े धोए थे आज। ये कंबल है 2 जो एसी वाले हैं, और बेडशीट, और साथ में तकिए के कवर वगैरह थे। और ये धोने के बाद फिर एक गांठ कपड़ों का मशीन लगाई थी। ये धुल चुके हैं और सुखाने हैं। तो ये मशीन आंगे बांगे बना देती है अंदर, जो ऑटोमेटिक होती है। और साथ में पायदान थे 2-3, वो धोए। और साथ में ये हाथ वाले कपड़े थे जो मैंने एक बार पहन रखे थे। मैं इनको प्रेस करके रख दूँगी। और ये इजी, और शैम्पू में वॉश करती हूँ मैं। कई बार तो ड्राई क्लीन करा चुकी हूँ, अब ये खुद करती हूँ। हेलो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के व्लॉग में। और अब हो चुके हैं शाम का टाइम। सुबह आप लोगों से नहीं मिल पाई थी, तो मैं चलो शाम को तो मिलना ही है। और सुबह थोड़े से रूटीन के काम, फिर मौसम ख़राब हो चुका था। मौसम तो सुबह का चल रहा था, 5 बजे आंधी आई थी और बूंदाबांदी भी चल ही रही थी। तो फिर अपने शाम को फिर कपड़े कुपड़े धोने में लग गई। फिर जेठानी आ गई, उसके पास बैठी रही 1 घंटा हरा। तो अब उसके जाने के बाद मैं चलो आप लोगों से मिलके बातें कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद अब तो लाइक कर दियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए जो नए आते हैं चैनल पे। और वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक का बटन दबा दिया करो। लाइक बहुत ही कम दे रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं दे रहे। पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, जो नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ज़रूर। और करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में और नए रूटीन में। बाय।